शुरू करते हैं अपने सपनों का सफर, करके नींदों को बेखबर और बेघर एक कदम और बढ़ाते हैं अपने सपनों के सफर पर। सपनों के पीछे भागना मुझे सिखाया उस लड़के ने जिसका ना तो कोई घर था और ना ही साया बाप का। था तो सिर्फ माँ के ममता की चादर जिस पर लोग हर रोज रात को आकर अपनी इज्जत उतारते थे। पर जो जिल्लतें उसकी माँ उठा रही थी कहीं कोई और ना उठाए, सिर्फ इसके चलते बस एक इसी भय ने अपने से दूर कर दिया बेटे को। एक माँ ने, आप सोच भी नहीं सकते कि एक माँ ने कितने सहे होंगे ताने जब घर से बाहर निकली होगी अपने बच्चों का भविष्य बनाने। कि एक माँ ने कितने सहे होंगे ताने जब घर से बाहर निकली होगी अपने बच्चों का भविष्य बनाने। और मैं कैसे भूल जाऊं माँ कि कितने दुख दर्द सहे हैं मेरे लिए आपने। माँ, सबसे पहले मैं तुझे ही पूजूंगा चाहे क्यों ना उखड़ा भगवान सामने। शाम में हमारे गली के अहमद चचा हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़ अपने गांव आने वाले थे। इससे अच्छा मौका माँ को नहीं मिलता, इसलिए माँ ने अपने मेहनत की कमाई उनके हाथ में थमाई और कहा, अहमद भाई, इसको बस बुरा मत बनने देना। मुन्ना, अरे तू क्यों रो रहा है? रुक जा, मैं तेरे लिए चीज लेकर आती हूँ। हाँ, जा जाकर चाचा के साथ बैठ। तो देखो तो कैसा लड़का छोटी छोटी बातों पर जाता है रूठ। पर 5 साल के उस बच्चे को लग रहा था कि उसकी माँ बोल रही है उससे झूठ। पर जिस तरह उसकी माँ ने पी लिया ममता को छुपाकर बिछड़ने का घूंट, वो थोड़ी पी पाता, वो तो बच्चा था ना। इसलिए साफ साफ दिख रहा था उसके चेहरे पर माँ से बिछड़ने का सबूत। वो बच्चा अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि कैसे भी इन मजबूत बाहों से छूटकर अपनी माँ के आंचल में चला जाऊं। पर बेचारा खिड़की से बाहर हाथ और नीचे मारता रह गया पाँव। गांव कर्म, पोस्ट पुंथर, कुछ कर गुजरने की ज्वाला यहाँ सबके होती है अंदर। जिला नवादा और राज्य बिहार, वहां बना मैं उसका और वो मेरा है। मैं ओमकार और वो ओमकार की जान अजान। मेरी माँ को कहता था वो अम्मी जान, क्योंकि प्यार में थोड़ी होता है, क्योंकि प्यार थोड़ी देखता है हिंदू है या मुसलमान। खैर, वो हमेशा से चाहता था खुला आसमान, और उसी ने खोला मेरे लिए भी आसमान। क्योंकि मैं ये तय कर चुका था कि ना तो अपने किसी सपने पर तेल लगाना और ना ही कोई मोटा पैसा कमाना है। अपने को तो बस यहीं जीना और यहीं मर जाना है। पर यार, मैं अपने पापा से हमेशा रहता था परेशान, क्योंकि घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे और इन्हें पीने के लिए चाहिए होता था दारू और चखने का सामान। पता है आपको, लोग मनाते हैं कि हे भगवान आज का मेरा दिन मस्त जाए, और हम ये मनाते थे कि हे भगवान बस कैसे भी कट जाए आज की भी ये शाम। इधर माँ हमारी परेशान रहती थी दिन भर कर करके काम, और इनका भाषण ही नहीं खत्म होता था पीने के बाद जब तक इनको मिल ना जाए नींदो आराम। एक शाम की सुबह माँ खा रही थी दवा हमसे छुप के, पर अजान के पूछने पर माँ मिला ना पाई आंखें। फिर हम सब के जो सपने थे वो सब तब्दील हो गए माँ की तबीयत खराब होने से। क्योंकि बिगड़ जाती है स्थिति उस घर की जिस घर में कमाने वाले को ही पकड़ लेती है बीमारी। मुझे स्टोरी टेलर बनना था और उससे एक्टर। एक खास बात बताऊं, हालात संवरने का मौका नहीं देती और जिम्मेदारियां उम्र देख कर नहीं आती। ओ हेलो यार, 5 बज गए, चल जल्दी चल, मैं कोयले जला के रखूंगा, वहां पे पहुंच के तू ले आना कट्टे तो भुट्टे के। ठीक है? ठीक है। अक्सर ऐसा ही होता है यार, जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं, और जो होता है वो कभी सोचा होता नहीं कभी। और कई बार इतना कुछ हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं होती। खैर, सिकुड़ रहे थे हम लोग के हाथ और पैर, क्योंकि
फेब का महीना था, 2 की तारीख 2017 का साल। इसी दिन आया था अजान भाई का रिजल्ट काटने हमारा काल। पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि फलानुमा के बेटवा फौजी बन गए, फलानुमा के बेटवा फौजी बन गए। समय लोग अपने काम के लिए देखते हैं, पर समय ही अपने काम पर लोगों को दिखाता है। भूख में किसी ने पानी तक नहीं पूछा था, और उस दिन सब कह रहे थे कि मुझे तो पहले से पता था ये लड़का कुछ गजब करेगा। कुछ भी हो यार, पर ये खुशी हमारे लिए इतनी बड़ी थी कि पापा का कंट्रोल होने लगा ना दारू पर, और मेरी माँ भी खड़े होने लगी थी अपने पैरों पर। इधर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था बच्चों को, ताकि थोड़ा सुकून दे सकूं अहमद चाचा और अपने माता पिता को। एक खास बात बताऊं आपको, उसकी ज्वाइनिंग थी 11 जून को, और ट्रेनिंग में दौड़ने के बाद एहसास हुआ उसको कि शायद बुखार हो रहा है उसे, तो चला गया वो कैंपस के बाहर मेडिसिन लेने को। तो इस बात का जैसे ही पता चला उसको, नहीं तो इस बात का जैसे ही पता चला मेजर को, तो उन्होंने करके हाथ पीछे लिटा दिया नीचे, और जो सूता उसको पीछे, भाई साहब 2-3 दिन तो करना ही भूल गया था वो आराम से बैठ के नीचे। उन्होंने दर्द भी सहे तो हमारे लिए, अपनों से दूर हुए तो हमारे लिए, वरना कौन चंद पैसों के लिए बॉर्डर पर चला जाता है अपनी जान हथेली पर लिए। कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, पर जिस दाने पर लिखा होता है इनका नाम, उससे भूख नहीं मिटती बल्कि मिट जाती है संतान। कोई देखना चाहता था अपनी पहली संतान, तो कोई कह करके आया था कि इस बार जल्दी आऊंगा जान। किसी को देखना चाहती थी बिस्तर पर पड़ी उसकी अम्मी जान, तो कोई ढूंढना चाहता था अपनी बहन के लिए एक सभ्य इंसान। कोई टोपी पहना करके लाना चाहता था अपने पिता का सम्मान, तो कोई लाना चाहता था अपने बच्चों के लिए खिलौने, बीवी के लिए गहने, माँ के लिए साड़ी और ढेर सारे सामान। कोई उतारना चाहता था अपने कितनों के एहसान, तो कोई मदद करना चाहता था अपने दोस्तों की बिना जताए एहसान। कोई किसी के सामने व्यक्त करना चाहता था अपने दिल के अरमान, तो कोई इंतजार कर रहा था कि कब आएगा वो मेरे घर जोड़ने मेरे नाम के साथ अपना नाम। यार अंजाम सिर्फ इतना ही बुरा नहीं होता है जितना मैंने एहसास दिलाने की आपको कोशिश की है। भयंकर दर्द तो तब होता है जब हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं जिसने हमारे लिए दी है अपनी जान। यार ऐसे देश के लिए जान देना जिस देश के लोग आपस में ही लड़ मरते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, ऐसे ऐसे अपराध करते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे देश पर अपनी जान न्यौछावर करना हम इंसान की बात तो नहीं, हम आम इंसान की बात तो बिल्कुल नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि वो लोग पागल होते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं। वो अपने रिश्तेदारों को छोड़कर चले जाते हैं, अपनों को अनाथ कर देते हैं। अगर ऐसा है तो मेरा अजान भाई भी पागल था और मैं भी, क्योंकि खुदगर्ज बनकर सिर्फ मेरी नजर होगी मेरी नजरों में ऊपर, या हो सकता है 4 लोगों की और में हूं मैं ऊपर, पर अगर मैं फौजी भाई की तरह रहा पागल बनकर, तो मेरे जैसे घरों से निकलेंगे ईमानदार ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, या हो सकता है मेरी तरह ही टीचर जो शिक्षा पहुंचा सके उन बच्चों तक जिन्हें उम्मीद भी नहीं है कि वो उड़ सकते हैं फर्श से लेकर अर्श तक। वैसे एक खास बात यह भी है कि देश का हर वो एक नागरिक फौजी है जो इंसानियत को बचाने में लगा हुआ है। मेरा दोस्त अजान भाई हमेशा से बड़े पर्दे पर आना चाहता था, इसलिए वो हमेशा कहता था कि आजा शुरू करते हैं अपने सपनों का सफर, करके नींदों को बेखबर और बेघर एक कदम और बढ़ाते हैं अपने सपनों के सफर पर। अजान भाई आप आए भी बड़े पर्दे पर तिरंगे में लिपट कर।